पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र के 17वें शतक में तीसरे उद्देशक में कहा गया है, शैले सिम पडिबन्न एणम भन्ते अणगारे सया समयम एयति वेयति चलति फंदई घट्टई खुब्भई उदीरई तम तम भावं परिणमति नो युनट्ठे समट्ठे णन्नट्ठे गेणम परपयोगेणम। प्रश्न किया गया है कि भन्ते शैलेशी प्रतिपन्नक अणगार एजन गेजन चलन स्पंदन प्रतिक्षण ये करते हैं क्या? का यह अर्थ संगत नहीं है। केवल एक परप्रयोग को छोड़कर 14 गुणस्थान बताए गए हैं। आगम में जीवट्ठाना शब्द 14 जीवस्थान है। आगम का शब्द जीवट्ठाना। हम चालू तात्विक भाषा में गुणस्थान शब्द का प्रयोग किया करते हैं। वैसे आगम में जीवट्ठाना शब्द आया है, जीवस्थान। वर्तमान में प्रायः गुणस्थान शब्द हमारे यहाँ थोकड़ों आदि में प्रचलित है। तो 14 गुणस्थान हैं। 14वां गुणस्थान जो अंतिम गुणस्थान है, अयोगी केवली गुणस्थान, यानी ये 14 गुणस्थान हैं। इनमें तात्विक दृष्टि से ध्यान दिया जाए तो ज्यों-ज्यों आश्रवों का निरोध होता है और संबर का विकास होता है तो गुणस्थानों का ग्राफ मानो ऊपर चढ़ता जाता है। आश्रवों का निरोध। जैसे पहला गुणस्थान है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। इसमें सारे आश्रव हैं, 20 ही आश्रव कह दो, संक्षेप में 5 कह दें। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, संक्षेप में 5 आश्रव हैं। विस्तार में 20 भी योग के और भेद होते, 20 भी हो जाते हैं। तो पहले गुणस्थान में ये 5 आश्रव हैं। दृष्टिकोण भी मिथ्या, त्याग कुछ है नहीं, अव्रत है, प्रमाद है, कषाय राग द्वेष के भाव, योग मन वचन काय की प्रवृत्ति। तो 5 आश्रव हैं, वह पहला गुणस्थान है। दूसरा गुणस्थान है जो एक पतन के समय होने वाला है। तीसरा गुणस्थान है जहाँ मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का मिश्रण है, यानी थोड़ा मिथ्यात्व कम हो गया है। चौथा गुणस्थान है वहाँ मिथ्यात्व आश्रव नहीं रहता है। चौथे गुणस्थान में तो वह अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान है। वहाँ दृष्टि सम्यक है परंतु अव्रत है, परंतु मिथ्यात्व का आश्रव वहाँ नहीं रहा है आश्रय। अब और आगे विकास हुआ 5वां गुणस्थान, तो अव्रत आश्रव भी वहाँ कुछ कम हो गया, देश वीरति गुणस्थान। अब आगे और ग्राफ ऊपर बढ़ेगा साधना का। 6ठा गुणस्थान है प्रमत्त संयत गुणस्थान। वहाँ अव्रत आश्रव पूर्णतया निरुद्ध हो गया, यानी मिथ्यात्व आश्रव भी नहीं रहा और अव्रत आश्रव भी नहीं रहा। तो ग्राफ ऊंचा हो गया, 6ठी सीढ़ी में जीव आ गया। अब प्रमाद आश्रव जो भीतर का अनुत्साह है,
आध्यात्मिक संदर्भ में अनुत्साह है, प्रमाद है, वो भी निरुद्ध हो गया, नहीं रहा, तो 7वां गुणस्थान अप्रमत्त संयत गुणस्थान प्राप्त हो गया। 5 आश्रमों में से 3 यहाँ समाप्त हो चुके हैं। अब 8वां, 9वां, 10वां ये गुणस्थान है, इनमें कसाय आश्रव आगे फिर कम हो जाता है, और 11वें गुणस्थान में कसाय बिल्कुल उपशांत हो जाता है, तो वहाँ कसाय आश्रव भी नहीं है। 12वां गुणस्थान जो होता है वहाँ कसाय क्षीण हो जाता है। जो उपशम श्रेणी लेता है वह 11वें गुणस्थान में जाता है, जो सपक श्रेणी लेता है 8वें गुणस्थान से 2 रास्ते निकलते हैं। 7वें गुणस्थान तक तो मोटा मोटी वो एक समान सा है, थोड़ा भले उपसमाधि का फर्क पड़ जाए, मूल मोटा मोटी एक है। श्रेणी के 2 रास्ते 8वें गुणस्थान से निकलते हैं, एक उपशम श्रेणी का रास्ता, दूसरा सपक श्रेणी का रास्ता। जो जीव, जो साधक उपशम श्रेणी का रास्ता लेता है वह कसायों को उपशांत करते करते 8वां, 9वां, 10वां फिर 11वें गुणस्थान में जाता है। उसके बाद आगे विकास नहीं कर पाता, उसके लिए उस श्रेणी में 11वां गुणस्थान अंतिम आ गया, आगे वो बढ़ नहीं सकता, और परिणाम यह आता है वापिस उसे नीचे उतरना पड़ता है, वापिस वह नीचे के गुणस्थान में आ जाता है। परंतु जो 8वें गुणस्थान से सपक श्रेणी का रास्ता लेता है वो नीचे नहीं गिरता, वापिस 9वां, 10वां का 10वें से सीधा 12वें गुणस्थान में जाता है, 11वें गुणस्थान का स्पर्श ही नहीं करता, और 12वें गुणस्थान में पूर्णतया अकसाय, कसाय आश्रव बिल्कुल नहीं रहा। 4 आश्रव निरुद्ध हो गए। फिर 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अंतराय कर्म भी नहीं, और 14वां गुणस्थान आता है, वह 13वें गुणस्थान में सहयोगी केवली गुणस्थान, यानी योग, वहाँ चंचलता रहती है, और बाद में वो जीवन काल के अंतिम थोड़े से समय में 14वां गुणस्थान वो अयोगी केवली गुणस्थान, वहाँ मन वचन काय की प्रवृत्ति नहीं होती, 5 ही आश्रव निरुद्ध हो चुके होते हैं। तो ज्यों ज्यों ये आश्रवों का निरोध हुआ त्यों त्यों गुणस्थान का ग्राफ ऊपर चढ़ता गया। तो यह हमारे जो तत्वज्ञान को कुछ जानने वाले हैं, श्रावक श्राविकाएं भी, साधु साध्वियाँ समणियाँ भी हैं, कुछ जानने वाले जानते भी होंगे, वरना और कम जानने वाले जान सकते हैं यह कि आश्रमों का ज्यों ज्यों निरोध होता जाता है तो प्रायः लगभग इस रूप में गुणस्थानों का क्रम भी ग्राफ ऊंचा बढ़ता है। और पहला गुणस्थान है वो एकदम पहली सीढ़ी में है, पर वहाँ मिथ्यात्वी होने पर भी जितना जितना गुण है, जितना जितना सम्यक रूप है, थोड़ा थोड़ा अंश में भी उतना भी गुण है उसका। पहले गुणस्थान में भी थोड़ा बहुत तो अवबोध भी है, जानकारियाँ भी है, थोड़ा बहुत सदाचार भी पहले गुणस्थान वाले में हो सकता है। तो पहले गुणस्थान में भी जीव में कुछ गुणवत्ता होती है। खैर, मैंने जो ये भगवती सूत्र का अभी पाठ पढ़ा था वह 14वें गुणस्थान से संबंधित बात है। प्रश्न यह किया गया कि वो शैलेशी 14वें गुणस्थान की जो स्थिति है वो शैलेशी अवस्था है, यानी मेरु पर्वत जैसी, मेरु शैलेश, मेरु पर्वत जैसे अप्रकंप अडोल होता है, वैसे 14वें गुणस्थान में मनुष्य साधु है वो बिल्कुल अडोल हो जाता है।
मैंने प्रेक्षा ध्यान में कहा या कहता हूँ भी निश्चल शरीर को स्थिर रखें। अब 14वें गुणस्थान वाले को कहने की जरूरत नहीं है कि शरीर को स्थिर रखो, चंचलता मत रखो, बोलो मत, मन को कंट्रोल में रखो। या 14वें गुणस्थान वाले को कहने की, निर्देश देने की जरूरत नहीं है। वो चिंतन करता ही नहीं है, वो बोलता ही नहीं है, वो शरीर का हलन चलन करता ही नहीं है। शैलेशी अवस्था, मेरु पर्वत जैसे अडोल पूर्णतया स्थिरता 14वें गुणस्थान वाले साधु में होती है। तो 14वें गुणस्थान की जो स्थिति है वो शैलेशी है, शैलेशी अवस्था है। अप्रकंपो योगी, अयोगी गुणस्थान वाला अप्रकंप होता है। तो प्रश्न भगवती सूत्र में यह किया गया है कि जो अणगार, जो साधु शैलेशी अवस्था को प्राप्त है, वह एजन, व्यजन, चलन, स्पंदन, घट्टन ऐसा कुछ होता है क्या? उसमें कुछ स्पंदन चलन होता है क्या? तब उत्तर दिया गया कि ऐसा नहीं होता, मात्र एक अपवाद है। कोई दूसरा उसको, जैसे कोई साधु 14वें गुणस्थान में है, कोई धक्का दे के गिरा दे उसको, तो मान लो वो चंचलता हो गई, गिर गया। बाकी अपने आप उसमें कोई चंचलता नहीं होती। तो भगवती सूत्र में कहा गया है नन्नथेगेणम परप्रयोगेणम, एक परप्रयोग को छोड़कर बाकी उस 14वें गुणस्थान वाले साधु में कोई चंचलता नहीं होती। परप्रयोग हो जाए, जैसे संभावित रूप में कल्पना कर सकते हैं, कोई साधु एकदम ध्यान लीन, सहज ध्यान में लीन 14वें गुणस्थान वाला है, कोई छोटा बच्चा, किशोर, कोई गयार, कोई आया मन में साधु को बैठे को धक्का दे दिया, हिलाया उसको, तो हिलाया तो साधु का शरीर हिल भी गया, ऐसा तो संभव हो सकता है। तो दूसरे के द्वारा कोई प्रयोग किया जाए तो वो साधु हिल सकता है, इधर से उधर हो जाए। बाकी अपने आप उसमें कोई चंचलता नहीं होती, पूर्णतया स्थिरता होती है। ध्यान साधना करने वालों को यह स्थिरता का निर्देश दिया जाता है। तो स्थिरता का कोई आदर्श साधु है तो 14वें गुणस्थान वाला साधु स्थिरता का उदाहरण है। उससे ज़्यादा तो स्थिरता किसमें हो पाएगी? तो स्थिरता कैसी, हालांकि संभव नहीं है अभी वो होनी, आदर्श है कि स्थिरता देखनी हो तो 14वें गुणस्थान वाले साधु में देखें, जहाँ कोई मन का विचार नहीं, चिंतन नहीं, स्मृति नहीं, कल्पना नहीं, कोई वाणी का प्रयोग नहीं, वो नवकार मंत्र का उच्चारण भी नहीं करता। 14वें गुणस्थान वाला साधु नवकार मंत्र का भी पाठ नहीं करता। मैंने तो नमो सिद्धानम का जप करने के लिए संकेत निर्देश दिया, पर 14वें गुणस्थान वाला साधु मन से नवकार मंत्र का भी जप नहीं करता। वो अजप हो गया, अवाक हो गया, अचिंतन हो गया। तो भगवती सूत्र में कहा गया कि वो शैलेशी प्रतिपन्नक, यानी 14वें गुणस्थान वाला अणगार है, साधु है, उसमें कोई स्पंदन, कंपन, घट्टन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मात्र एक परप्रयोग की बात को छोड़कर दूसरा कोई उसे कर दे, हिला दे, वो अलग बात है। बाकी उसमें कोई भी चंचलता नहीं होती है। तो यह ध्यान साधना का आदर्श सूत्र, आदर्श व्यक्ति शैलेशी अवस्था को प्राप्त साधु होता है। वह मनुष्य तो 14वें गुणस्थान में स्थित हो गया है और उसका कालमान भी बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा। ए, ई, उ, री, लरी 5 ह्रस्वाक्षर का उच्चारण हो, इतने में तो यानी उसका कालमान जो ही समाप्त हुआ, आत्मा मोक्ष में फिर पहुंच जाती है और हमेशा के लिए
आत्मा मोक्ष में विराजमान हो जाती है। तो यह जीव हमारा जन्म मरण करते करते कभी भव्यात्मा को वह मौका मिलता है कि वह मनुष्य जीवन प्राप्त करके और 14वें गुणस्थान में चला जाता है। और 14वां गुणस्थान तो एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता। एक जीव को 14वां सम्यक्त्व का गुणस्थान है, चौथा गुणस्थान है, वह तो मान लो अनंत काल में बार बार आ जाए। तो 14वां गुणस्थान बार बार नहीं आता। पहला गुणस्थान भी बार बार आ जाए, चौथा भी बार बार आ जाए, छठा भी आ जाए, मान लो 7वां भी आ जाए। 13वां गुणस्थान है, 12वां गुणस्थान है, वो अनंत काल में भी बार बार नहीं आता। आएगा तो एक ही बार 12वां गुणस्थान आएगा तो एक ही बार 13वां गुणस्थान आएगा, और आएगा तो एक ही बार 14वां गुणस्थान आएगा। और अगर 12वां गुणस्थान आ गया है फिर तो उसी जीवन में 13वां गुणस्थान भी आएगा ही आएगा, और उसी जीवन में 14वां गुणस्थान भी जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि 12वां तो पिछले जन्म में आ गया, अब अगले जन्म में 13वां आएगा, फिर अगले जन्म में 14वां आएगा, ऐसा नहीं होता। एक ही जीवन काल में 12वां 13वां 14वां गुणस्थान आता है। और इतना ही नहीं, सपक श्रेणी वाला जो गुणस्थान 10वां 9वां 8वां, ये भी एक ही बार और एक ही जीवन काल में, सपक श्रेणी वाले 8वें से 14वें तक के गुणस्थान एक ही जीवन काल में एक ही बार आते हैं, बार बार नहीं आते हैं। तो शैलेशी अवस्था ध्यान साधक के लिए एक आदर्श अवस्था है। उतनी स्थिरता मान लो नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा शरीर की स्थिरता को रखने का प्रयास करें। हम चंचलता में भी जीते हैं और चंचलता कुछ आवश्यक भी है। एकदम चंचलता को रोक दें तो जीवन का व्यवहार भी कैसे चलेगा। खैर, दिन भर कोई स्थिरता की बात होना कठिन है। कुछ समय भी प्रयोग करें हम ध्यान का, कि आप लोग जैसे मान लो ऑफिस में बैठे हैं और ऑफिस में 2 घंटा 2.5 घंटा आपका लिखना पढ़ना सारी बातचीत का काम हो गया। अब कोई लोग भी खास नहीं काम करने वाले कर चुके हैं, तो थोड़े टाइम खाली है, थोड़ा सा ध्यान का प्रयोग कर लें। कुर्सी पर आप बैठे हैं, बैठे बैठे शरीर को रिलैक्स कर लें। श्वास को लंबा लेना लंबा छोड़ना शुरू कर दें। मन में श्वास लेते समय नमो, छोड़ते समय सिद्धाणम। 5 मिनट 4 मिनट 6 मिनट जितना टाइम आपके पास हो उतना सा रिलैक्स हो करके थोड़ा परमात्मा परम प्रभु सिद्धों का स्मरण कर ले। एक अध्यात्म की चेतना से संपर्क हो सकेगा, एकदम शुभ योग अच्छे भावों में रह सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न मिले कि बहुत व्यस्त हैं, ठीक है, काम धंधे हो सकते हैं, तो बीच बीच में जो खाली टाइम मिले उसका उपयोग करने का प्रयास करें। अब मान लो चलना है, आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो मॉर्निंग वॉक करते करते भाव क्रिया भी और दूसरे विचारों में न बहूं, चलने में ही ध्यान अथवा श्वास को लंबा लेना लंबा छोड़ना, ऐसा चलते चलते थोड़ा जितना हो सके प्रयास कर लें। तो चलते चलते कुछ अंश में वो स्थिरता का ध्यान हो जाए। और रात को अब विश्राम करना है, दिन में भी मान लो विश्राम करना है, तो उस समय भी शरीर को स्थिर कर दिया, रिलैक्स हो गए, ढीला छोड़ दिया। थोड़ा श्वास को जितना हो सके लंबा लेना लंबा छोड़ना, साथ में नमो सिद्धाणम का जप कर लें। तो यूँ बीच बीच में जो टाइम मिलते हैं एक कार्य के साथ ध्यान को जोड़ दें। तो और ज़्यादा टाइम नहीं मिले तो चलते चलते भाव क्रिया का प्रयोग,
विश्राम के समय थोड़ा ध्यान का अभ्यास, कायोत्सर्ग, नमो सिद्धानम का ऐसा प्रयोग कर लें। ऑफिस में बैठे समय थोड़ा मिला, रिलैक्स होकर के थोड़ा वो ध्यान कर लें तो सहज में आपके विश्राम भी थोड़ा हो गया, थोड़ा ध्यान साधना का प्रयोग भी हो गया। तो ऐसे समय निकाल सकते हैं, समय का उपयोग कर सकते हैं। और वैसे तो थोड़ा समय निकालने का प्रयास भी करना चाहिए। 24 घंटे हमें मिलते हैं तो आखिर काम धंधा कितना करेंगे? ठीक है, काम धंधा आपके हो सकता है, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना, कभी फ्लाइट में जाना पड़ेगा। और मान लो आपको फ्लाइट से कहीं जाना है, बहुत काम धंधे हैं बिजनेस आदि आदि के, तो फ्लाइट में बैठे हैं, वहाँ फ्लाइट में बैठे बैठे ध्यान का प्रयोग कर सकते हैं। फ्लाइट में बैठे बैठे कोई स्वाध्याय भी कर सकते हैं। तो फ्लाइट में जो 2 घंटा 3 घंटा जितना टाइम आपका लग रहा है, आप उसका उपयोग कर लें। स्वाध्याय में कर लें, ध्यान में कर लें, जप में कर लें, तो टाइम तो लगना ही लगना फ्लाइट में। उसका धर्म के साथ योग बिठा दें, धर्म में उपयोग कर लें। बाई ट्रेन यात्रा करनी तो ट्रेन में जितना हो सके धर्म का अभ्यास जप कर लो, नवकार का जप कर लो, कोई स्वाध्याय कर लो, थोड़ा ध्यान कर लो, श्वास का प्रयोग कर लो, नमो सिद्धानम का प्रयोग कर लो, तो सहज में उस टाइम का कितना बढ़िया उपयोग हो सकता है। तो यूँ हम समय पर ध्यान दें। और ऐसे दिनचर्या में घंटा पौन घंटा, एक सामायिक का 48 मिनट का कालमान है, थोड़े दिनचर्या में बिठा लें भी। सुबह सुबह एक मेरे सामायिक हो जाए। छोटे बच्चों को छोड़ दें, किशोरों को छोड़ दो, एकदम नवयुवकों को छोड़ दो। थोड़ी एज आ गई, 50 पार की उम्र है, 50 पार हैं भाई, अब तो एवरेज में रोज एक सामायिक का प्रयास करें। एवरेज में, कभी नहीं तो आगे 2 कर लो, पूर्ति कर दो। वो सुबह सुबह सामायिक हो जाए, वो लगता है दी बेस्ट है, उत्तम है।